नमस्कार दोस्तों। मैं बार बार एक बात को दोहराता हूँ अपने वीडियो में कि हिंदुओं का कोई नहीं है, न राजनीतिक क्षेत्र में कोई है, न प्रशासनिक क्षेत्र में कोई है, न न्यायिक क्षेत्र में कोई है। और बार बार मेरे हर बातचीत का एक मुख्य अंश होता है ये, क्योंकि हमने व्यवहार में देखा है पार्टी चाहे कोई भी हो वो हिंदुओं के लिए काम नहीं करती है, वो स्वयं के लिए काम करती है। और जहां आवश्यकता होती है वो हिंदुओं को आहुति देकर अपने काम को आगे बढ़ाती है। हिंदुओं के बारे में सोचकर कोई काम वो नहीं करती है। जो काम भी हो जाता है हिंदुओं के बलिदान की वजह से, उसकी उपयोगिता उसके बलिदान देने में होती है। उसके हिंदू होने की वजह से उसके पास कोई नहीं आता और उसके लिए कोई काम नहीं करता। मैं हिंदू राजनेताओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज पहली बार मैंने निष्पक्ष भाव से किसी पार्टी को काम करते हुए देखा है हिंदुओं को। तो आज जंतर मंतर पे मणिपुर में हो रहे इस हिंसा और हिंसा को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले नक्सल और जिहादी पत्रकारिता और उसका तंत्र जो जॉर्ज सोरोस के पैसे से पुष्पित और पल्लवित होता है, उस तंत्र के इस भयानक हथियार के इस्तेमाल के बाद जो कैओस उत्पन्न हुआ है सोशल मीडिया में और मीडिया के अंदर और बाहर, उन सब के बीच यदि एक पार्टी जो किसी ने सत्य का साथ देने का साहस किया है वो है सनातन एकम दल, भारत दल। सनातन एकम भारत दल। अंकुर कुमार जो जम्मू कश्मीर के हैं, इसके फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और संदीप देव इसके महासचिव हैं इस पार्टी के। अभी नई गठन हुई है इस पार्टी की, 2-3 महीना 4 महीना पहले, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। मूलतः ये लोग भी कभी बीजेपी के सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन हिंदुओं की दुर्दशा पे बीजेपी का अप्रोच देख के इनका मोह भंग हुआ। और चूँकि ये ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, सनातन के लिए काम करने वाले लोग हैं और सताए हुए लोग हैं। कश्मीर में इन्होंने अपनी आँखों से अपने कुल परिवार के ऊपर जिहादियों के अत्याचार को सहा है। उन लोगों ने इस पार्टी को बनाया है, इसलिए दूसरे हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के दर्द को महसूस कर सकता है। और इसलिए इन्होंने आज जंतर मंतर पे मैतेई हिंदू समाज के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने के लिए जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन का आयोजन किया और बहुत शानदार और सफल प्रयोजन रहा। मैं इसके लिए अंकुर शर्मा जी को और संदीप देव जी को साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आपने ये साहसिक कदम, आज पहला कदम उठाया है जो ज़मीन पे अब दिखा है, जो सड़क पे दिखा है कि हिंदुओं का कोई है जो अपनी बात को स्पष्टता से कहता है कि हाँ, मैं मैतेई समाज के साथ खड़ा हूँ, जिसके ऊपर कुकी आतंकवादियों का, उग्रवादियों का लगातार हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में अन्याय हो रहा है। और जो मैतेई, जो वहाँ का मूल निवासी है, उसे वहाँ से उखाड़ फेंकने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, ताकि उसके जो छोटी सी जगह 10% वैली का जगह बचा हुआ है उस पर भी कुकी का जो है वो कब्जा हो जाए। ये रणनीति है। और इसके लिए अभी आपने देखा कैसे एक पीड़ित दंगा में दोनों तरफ से लोग पीड़ित हो रहे हैं, दोनों तरफ से लोग दंश झेल रहे हैं, लेकिन दो पीड़ित महिलाओं के वीडियो को एक हथियार के रूप में, वेपन के रूप में इस्तेमाल कैसे किया। और ये जो ट्रिक है, ये जो टेक्निक है इस्तेमाल करने का, ये वामपंथियों का बहुत पुराना टेक्निक है, कम्युनिस्ट का बहुत पुराना टेक्निक है, नक्सलियों का बहुत पुराना टेक्निक है, और जिहादियों का भी बड़ा पुराना टेक्निक है। क्योंकि इससे एक विक्टिम हुड पैदा होता है और उसे इनकैश करने में अच्छा लगता है, वो बहुत फ़ायदा होता है उसका राजनीतिक परिदृश्य में और वैश्विक परिदृश्य में भी। और यही उसने यहाँ किया। बट इन सब के बीच एकम सनातन भारत दल ने जो साहसिक कदम उठाया है और मैतेई हिंदू समाज के अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को रखा है सड़क पे आके, देश के सामने, लोगों के सामने, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हर किसी भी अत्याचार, जो हिंदुओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार हो रहा है,
तो उसके खिलाफ सनातन एकम भारत दल जो है वो सड़क पे आके अपनी अपनी अपने विरोध को, अपने प्रतिरोध को वो रजिस्टर कराएगा और अन्य पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होगा, ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। तो एक बार फिर मैं अंकुर शर्मा जी को और संदीप देव जी को और पार्टी के तमाम वर्कर को, एकम सनातन दल के तमाम वर्कर को जिन्होंने ये प्रदर्शन का आयोजन किया, उन सब को मैं बधाई देता हूँ और उन सब को मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया और बहुत बहुत बढ़िया कदम है ये। पहली बार मुझे ये कदम देखने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही।